करने का काम किया, वो नई शिक्षा नीति इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। ये लाठी वाठी खाने के एकदम तैयार है। तेल वेल लगाए हैं? हाँ, पूरा एकदम। चलिए, अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में भी अभी प्रोटेस्ट चला था, रैली निकाली गई थी पप्पू यादव जी के द्वारा, और अभी हम पटना कॉलेज में हैं। यहाँ पर अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। आइए यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं वो किस चीज़ को लेकर के ये रैलियाँ निकाल रहे हैं और उनका मुद्दा क्या है। के ऊपर छात्र चढ़ चुके हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका भी जा रहा था, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं रहे थे। आइए इनसे और बातचीत करते हैं। अच्छा, आप अभी इसी के रैली में हैं, तो किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पर हैं? देखिए, हमारा सीधा मांग है कि 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारा उसके खिलाफ है कि आप उन एजुकेशन पॉलिसी को वापस लें। बेगूसराय के अंदर एक दिन का विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि 19 लाख जो रोजगार की बात आपने किया, हमें रोजगार कब मिलेगा? 2020 का विधानसभा चुनाव 2022 आ गया है, लगभग 2 साल के आसपास हो गया है, अभी तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, ये वो बिहार है जहाँ से आंदोलन की एक बहुत बड़ी क्रांति की धरती रही है। हम कहना चाहते हैं नौजवानों को रोजगार देने का काम करें, वरना आने वाला कल आपका नींद हराम करने का काम करें। आप लोग ये कब तक करने वाले हैं? कब तक करने वाले हैं? आप लोग कब तक करने वाले हैं? क्या ये काम अभी देख रहे हैं, ये सारे जनता जान देने के लिए उतारू है, क्योंकि छात्राओं ने अंगड़ाई ले रखा है कि अब सरकार को बता देना है कि ये पुष्पा थोड़ी है कि झुकेंगे नहीं, ये निश्चित ही झुकेंगे। और झुकेंगे नहीं? हाँ, ये अपने आप को नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि पुष्पा है कि झुकेंगे नहीं, लेकिन झुकना पड़ेगा ही, स्टूडेंट लोग झुकाएंगे। अच्छा, और लाठी खाने के तैयार हैं? तैयार। आप देख रहे हैं कितना सीना लिए हुए आप खड़े हैं, देख सकते हैं, समझे ना, जिगर हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रशासन अंदर चले गए हैं और यहाँ पर किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। जो हो रहा है इसको आप लोग मतलब रोकने का क्या पूरा मतलब प्लानिंग है कि आगे बढ़ने दिया जाएगा? नहीं, प्लानिंग है रोकने का, इससे आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। और अगर ये लोग अगर जबरदस्ती करते तो आप लोग एक्शन भी ले सकते हैं? एक्शन लेंगे बिल्कुल लेंगे। मतलब अभी जिस तरह से यहाँ तक आप लोग कितना लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं? जैसे अभी ये लोग बैरिकेड को तोड़ रहे, कोई बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं। बैरिकेड तोड़ नहीं रहा है, हिला रहा है। अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो हम भी कुछ करेंगे। करेंगे? हाँ, पानी का बौछार करेंगे। अच्छा, पानी का बौछार। अच्छा, जिस तरह से देख सकते हैं वहाँ पर पानी का बौछार करने के लिए भी वहाँ पर वो लाया गया है और यहाँ पर काफ़ी बच्चे आक्रोशित दिख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से पानी का भी व्यवस्था किया गया है। किस तरह से जब कोई इन लोग लिमिट को क्रॉस करेंगे तब इनके ऊपर इससे भी अटैक किया जाएगा। को मतलब हिलाया जा रहा है, जिस तरह से छात्र काफ़ी गुस्से में हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लड़कों का ये है, हम लोग जेपी आंदोलन से लेके आज़ादी की लड़ाई तक किए, इनका डेमोक्रेटिक मांग है, छात्रों का, नौजवानों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इनके बातों को सुनना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए। आप ईमानदारी से कहिए, जो शैक्षणिक हालात है ये तो आज पूरा बिहार का खराब है। शिक्षक बकरी चरा रहा है और छात्र खैनी खा रहा है। ऐसी स्थिति में इनका प्रतिरोध है तो सरकार को बुला के बात करना चाहिए। दूसरी बात है, नौजवान लोग हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवानों के सामने समस्या है, तो ये कौन आएगा? ऊपर से तो कोई भगवान आएगा नहीं इनका बात सुनने। सरकार जब यहाँ बैठी हुई है तो सरकार की बातों को सुनना ही पड़ेगा। डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट का प्रदर्शन, धरना का एहतराम करना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री से एक आम नागरिक के हैसियत से कहते हैं तो इनकी बातों का एहतराम करते हुए बात इनका सुना जाए। आपका नाम? इरफान अहमद फातमी। हम लोग का कोशिश जारी रहेगी। सरकार, एनडीए सरकार इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये बोले थे कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, मगर रोजगार अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग का विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। मोदी जी आए थे तो वो बोले थे, मोदी जी आए थे वो बोले थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्र विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा हम देंगे, मगर वो मांग अभी तक वो कहाँ
कहा गया कब केंद्र विश्वविद्यालय बनेगा, जब सरकार चेंज हो जाएगा। यही सरकार में हम लोग आशा में है कि कब हो और 19 लाख रोजगार कब दे। इसके लिए आप रोजगार के लिए, युवाओं के लिए आप लाठी खाने के तैयार हैं? जी, कॉलेज या विश्वविद्यालय या स्कूल को निजीकरण किया जा रहा है, उसे लागू ना होने दे। और जो गरीब छात्र पूरे बिहार से पटना में पढ़ने आते हैं, उनके लिए सरकार एक नया मतलब विश्वविद्यालय उसको ढंग से तरीके से उन लोग के लिए मतलब इंतजाम किया जाए, ताकि जो गरीब लोग आते हैं यहाँ पढ़ सके अच्छे से। आप कहाँ से हैं? हम पटना कॉमर्स कॉलेज से हैं। अभी यहीं से सपोर्ट दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और हमारा कुछ मांग है, जो पहला मांग है वो दिनकर विश्वविद्यालय को लेके है, और जो दूसरा मांग है वो गढ़पुरा में पुरानी जो नहर है उसकी उड़ाई और नए नहर का निर्माण। 2.5 लाख की जनसंख्या है। किसान और किसान पुत्र के लिए नीतीश सरकार धोखा दे रही है। नीतीश सरकार को गढ़पुरा में नए नहर का निर्माण करना होगा, नए स्टेडियम का निर्माण करना होगा, नहीं तो ये शराबबंदी की डोंग बंद करें। और जो जनता की मुख्य सवाल है, जो किसान की मुख्य सवाल है, उसको लेके नीतीश कुमार आगे आए, नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। हम उनसे यही मांग करते हैं। नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाइएगा तो सरकार किससे चलवाइएगा? जब इनसे सिर्फ कहने और करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ये सिर्फ दूसरा विकल्प कौन दिखता है? दूसरा विकल्प आएगा, जो आएगा वो देगा। नहीं सकता है जो इस्तीफा दे, ये गंजेरी सरकार है, इससे नहीं चलेगा। अगर ये किसान की मांग को नहीं मानते हैं तो ये दारू माफ कर, दारूबंदी से क्या होगा? शिक्षा पे कम नहीं होगा तो दारूबंदी से क्या होगा? दारू बंद नहीं होना चाहिए। सुनिए, जब किसान जो है, जब किसान के खेत में जल जमाव 2-2 साल रहता है, 2-2 साल जल जमाव रहता है, निकम्मी सरकार ध्यान नहीं देती है। नहर का व्यवस्था एक प्रखंड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बगल में नदी है, नहर को जोड़ के नदी में मिलाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गढ़पुरा बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं? हाँ, अभी बेगूसराय से हैं? पूरा बिहार से आए हुए हैं। पूरे बिहार, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर सारे साथी हैं। और जानते हैं गढ़पुरा क्षेत्र के बगल में हसनपुर चीनी मिल है, जहाँ से किसान गन्ना उगाते हैं और उनकी फसल डूब जाती है, जो अति निंदनीय है। जा रहा है कि 19 लाख रोजगार नहीं दिया गया है और भी बहुत सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो आप लोग ये प्रदर्शन कब तक करने वाले हैं? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये छात्रों और नौजवानों का संगठन है। और छात्रों नौजवानों को 2 चीज़ चाहिए, एक शिक्षा, एक रोजगार। अगर आप हमसे यही छीन लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा भी अगर हम पैसा देके खरीदें, हम टैक्स भरते हैं। और ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, हमारा मांग है कि इसको आप जो खारिज कीजिए। आप जैसे आप कृषि कानून लाए थे उसको वापस लिए थे, उसी ढंग से ये छात्रों का काला कानून है, आप इसको वापस लीजिए, नहीं तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। आपको पता होगा नीतीश कुमार जब हम लोग से वोट मांगने आए थे 19 लाख रोजगार की वादा किए थे, लेकिन आज तक वो रोजगार का कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोग दिन भर, रात भर लोग दौड़ते हैं इस आशा उम्मीद से गरीब घर के बच्चे की एक नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों की बातों को सुना जाएगा? और नहीं सुना जाएगा तो हम लोग विधानसभा कूच करेंगे, लाठी गोली खाएंगे। हम लोग को जी का क्या फायदा है जब रोजगार मिलेगा ही नहीं? हम लोग का परिवार का लोग जो है तो त्रस्त हो जाएगा, तो उससे अच्छा गोली खा के मर जाएंगे। लाठी वाठी खाने के लिए तैयार हैं? डरने वाला नहीं है, आके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जितने भी अधिकारी खड़े हैं वो EISF से परिचित हैं, क्योंकि वो भी अपने छात्र जीवन में इस संगठन से जुड़े होंगे। ये पहला छात्र संगठन है 1936 में बना था। आपको पता है EISF गोली, लाठी, जेल ये सब से नहीं डरती है। ये 7 शहीद जो मूर्ति है विधानसभा के पास, वो हमारे साथ 4 साथी EISF पे थे। उसने गोली खाने से नहीं डरा। हम अंग्रेज से भी लड़े थे, और ये काले अंग्रेज जो बैठे हुए हैं, जो गरीब, वंचित, मजदूर, किसान का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई। इनका कहना है कि हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाता। करके कर रहे हैं ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कुछ होने वाला है? इससे हम लोगों को लगता है कि कुछ होने वाला है। इसलिए लगता है कि यही वो देश है जहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर 200 साल की गुलामी छीनी थी। और इसी से ये भी हो सकता है कि लाठीचार्ज भी तो हो सकता है। लाठीचार्ज हुए हैं, होती है तो ये भी आपको पता होगा कि इस देश के युवाओं ने अपनी जान दी है। लाठी खाने के तैयार है? बिल्कुल तैयार है। लाठी
लाठी चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, हम सहन करेंगे, सब शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ये हमारे भाई हैं, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार से है। अच्छा, कि मतलब तो आप लोग अपनी मांग को लेकर के एकदम काफी सीरियस है, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग इसी तरह। जी बिल्कुल, जब तक जो 19 लाख रोजगार का वादा था वो वादा नीतीश कुमार पूरा नहीं करती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे और उनका जमीर जिंदा करके दिखाएंगे। तो ये आप लोग का जो रैली निकला है, इस चीज को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन वह 19 लाख रोजगार की कोई अब बात ही नहीं हो रही है। सदन में कोई बात ही नहीं हो रही है। सीधी तरह हम लोगों को ठगा गया है। उसके साथ ही बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय, सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज, प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना सहित कॉलेजों में रिक्तियों को भरने के लिए हम लोग का ये आज विधानसभा मार्च निकला है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग अभी पटना कॉलेज से आए हैं यहाँ। आप कहाँ से मतलब? हम बेगूसराय की धरती से यहाँ अपने बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी को सब अपने अपने मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं। जी। अच्छा, तो अभी आप लोगों को क्या लगता है इसके आगे आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? इसके हमारा अभी तक जिला मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं और उन्होंने राज्यपाल से हमारे डेलीगेट के मिलने की बात की है। बाकी हम लोग देख रहे हैं कि राज्यपाल से मिला जाए या मुख्यमंत्री से, वो आगे तय किया जाएगा। मतलब आप लोग अभी इसको लेकर के शांत नहीं होने वाले हैं? नहीं, शांत नहीं होने वाले। जब तक बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई तब तक हम लोग संघर्षरत रहे। लाठी वाठी खाने के एकदम तैयार हैं। तेल वेल लगा के आए हैं? हाँ, पूरा एकदम। चलिए, आप देख सकते हैं इन लोगों का उत्साह किस तरह से। इनका कहना है कि तेल वेल सब लगा के आए हैं और लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। आगे और हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। इस देश में थोपने का काम किया वो नई शिक्षा नीति इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। ये नई शिक्षा नीति इस देश के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को छीनने की साजिश है। ये नई शिक्षा नीति पूरे देश के शिक्षा को बर्बाद करने की नीति है। सरकार ने इस शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने के लिए नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर लाई है और बिहार में भी थोपना चाहती है। हम इस बात की मांग को लेकर आए हैं कि कम से कम बिहार में नई शिक्षा नीति हम लागू होने नहीं देंगे। हम इस बात की मांग को लेकर आए हैं कि सरकार ने जो विश्वविद्यालय की स्थिति को चरमर कर दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार लगातार पूरे बिहार भर के, पूरे देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, साथ ही पुलिस वालों को भी समझने की जरूरत है। जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति को जानबूझ के जर्जर कर रही है कि जब इसकी स्थिति जर्जर हो जाएगी तो सरकार कहेगी कि विश्वविद्यालय हमसे नहीं संभल रहा है, इसे निजी हाथों में बेच दो। ये सरकार की साजिश है। और ये कौन सी साजिश है? जिस अंग्रेज को हम लोगों ने धक्का मारकर इस देश से निकाला, उसी देश की 100 विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। नई